दूल्हा देव को ब्राह्मण ने बोला ढोंगी या पाखंड। फिर ब्राह्मण का हुआ बुरा हाल। आपने जो ये पोस्टर या थंबनेल जो पढ़ के रखा है, हाँ बिल्कुल सही है। दूल्हा देव को पंडित या ब्राह्मण ने क्या बोला? पाखंड या ढोंग। तो बोला भैया ब्राह्मण या पंडित ने। तो ये पोस्टर ये जो थंबनेल देखा है, इस वीडियो को बताने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय प्राप्त होती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और शेयर साथ साथ कर देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने पढ़ रखा था, क्या दूल्हा देव, दूल्हा बाबा को एक ब्राह्मण या पंडित ने क्या बोला? ढोंगी या पाखंड। तो अब उसका बुरा हाल हुआ। अब उसका जो बुरा हाल हुआ, तो ये कहानी मैं अब आपको एक एक जानकारी सही बताना चाहता हूँ कि अब दूल्हा देव ने उस ब्राह्मण या पंडित को ऐसा क्या किया जो उसका बुरा से बुरा हाल हो गया। तो आपने सुन रखा है मैहर धाम माँ शारदा। ये माँ शारदा का वरदानिक दूल्हा देव है। जैसे माँ सीता, भगवान सीताराम या माँ सीता, माँ जगतजननी जगदम्बा हनुमान को अमर किया था, भक्ति भाव में अमर किया था हनुमान को। आपने कहानी सुना है। वैसे ही माँ जगतजननी आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी माँ हंसवाहिनी शारदा इसी तरह हनुमान की तरह, बजरंगबली की तरह दूल्हा देव को भी ऐसे वरदानी बनाया है। जैसे हनुमान जी को लोग पूजते हैं, वैसे ही माँ शारदा ने ग्वालवंशी, ग्वालवंशियों को, ग्वालवंशी, यदुवंशी, अहीर ये सब एक ही है। तो इन्हीं को पूज्य करने के लिए माँ शारदा ने अलग से वरदान दिया है दूल्हा देव को। तो दूल्हा देव, इसकी जो जानकारी है दूल्हा देव की, तो मेरे वीडियो पढ़े मैं अपने दादाजी के साथ बनाया हूँ। वो बुंदेलखंडी में बताते हैं प्रूफ सबूत सहित। तो आप चैनल पर जाइए मेरे, और वहाँ पर पूरे वीडियो जानकारी सहित दूल्हा देव के बारे में प्राप्त कर लेना। और कुछ जानकारियाँ हैं वो भी मैं दादाजी के साथ पूरी जानकारी सहित बनाऊंगा। पर वो जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ शारदा का वरदानिक दूल्हा देव के बारे में, कि दूल्हा देव को पाखंड ढोंगी ब्राह्मण ने कैसे बोल दिया। तो भैया यह एक गांव की एक सच्ची घटना है। यह गांव की एक सच्ची घटना है और वो गांव का नाम भूला है। मेरे मतलब आज से 5-6 साल पहले दूर के रिश्तेदार मिले थे, वो कहानी बता रहे थे और सबूत सहित। जैसे मेरे दादाजी के वीडियो पढ़े हैं, उनके सामने जो कहानी घटित हुई है वो बताए हैं कि हमारे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। तो ऐसे ही वो बताए थे, 5 से 6 साल हो गया। दूर के रिश्तेदार लगते थे यादव ही, हमारे ही कास्ट के थे। बता रहे थे ग्वालवंशी ही, इसीलिए वो बता रहे थे। अपनी अपनी सभी कुलदेवी कुल देवताओं की सभी की अपनी अपनी महिमा है, पर मैं आपको दूल्हा देव की जानकारी बता रहा हूँ, दूल्हा देव की महिमा बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे कुलदेवी कुल देवता माँ शारदा, दूल्हा देव सजवार का भैरम बाबा है। तो मैं सभी की जो जानकारी है वो मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ। तो बता रहे थे भैया गांव की कहानी। आपने एक ऐसी शक्ति सुन रखा होगा कि किसी की शरीर में देवी आ जाती हैं, माँ आ जाती है, कोई देवता आ जाता है। तो भैया मेरे हिसाब से, मेरा जो देखा सुना परखा हुआ है, वो सच में आते हैं। तभी कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, रामचरितमानस में आपने ये सुन रखा होगा। तो इसी तरह दूल्हा देव की शक्ति मनुष्य के शरीर में आ जाती है, दूल्हा देव की शक्ति। अब वो शक्ति क्या है? अब शक्ति मतलब दूल्हा देव की शक्ति। अब दूल्हा देव की शक्ति क्या है? माँ आदि पराशक्ति। आदि शक्ति को ही शक्ति बोला जाता है। मतलब हर चीज बिना शक्ति के शक्तिहीन है। जैसे शिव भी शक्ति के बिना शव है।
ये बड़े बड़े महान विद्वान कथावाचक भी कहते हैं कि शिव भी बिना शक्ति के शव है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान है, भगवान हैं, पर हमें समझाने के लिए, क्योंकि हमारी शरीर में अगर शक्ति नहीं है तो हम भी भैया शव हैं। इसी तरह दूल्हा देव की शक्ति मनुष्य के अंदर आती है। अब हर मनुष्य के अंदर नहीं आती, जिसका मन, कोख, दिल सुंदर और हृदय, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो तो ही पावा। यहाँ पर तो ही की जगह में भगवान खुद के लिए, मैं भगवान की जैसे कहते हैं, भगवान कहते हैं, अब हम कहेंगे निर्मल मन जन सो तो ही पावा, तो ही कपट छल छिद्र न भाव। अब भगवान के अनुसार कहते, भगवान अब क्या अपने लिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान खुद को कहते हैं कि मुझे निर्मल मन अच्छा भाता है, पसंद है, प्रेम भाव खुद भगवान को पसंद है। अब जब हम स्तुति करते हैं तो ही कपट छल छिद्र न भावा। अब भगवान क्या कहेंगे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसी तरह दूल्हा देव उसी को ही आते हैं जिसका मन, दिल, हृदय सच्चा और पवित्र है, कोमल है बिल्कुल। उससे कोई दुनियादारी से मतलब, दुनिया की चापलूसी से, दुनिया की कोई हस्ती गिरस्ती से मतलब नहीं। वो एक निर्मल मन, भोला, जैसे भगवान शंकर को हमारे भोला कहते हैं कि भगवान हमारे भोले बहुत है, भोले बाबा, इसीलिए भोले भंडारी। उनको, उनके भंडारा में चाहे जो कुछ लेना चाहे उनके भोले बाबा की भोलापन में जो ले जाए। इसी तरह दूल्हा देव, तो दूल्हा देव की शक्ति एक सुंदर कोमल शरीर में मतलब प्रवाहित होती है, और उस शक्ति के द्वारा अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य वो सिद्ध करते हैं दूल्हा देव। अब दूल्हा देव मतलब ऐसा सिद्ध कार्य ये भी नहीं है कि यहाँ दूल्हा देव मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। अब मुर्दे को जिंदा करना है, ये वाली कहानी अगर सुनना है तो आप वीडियो में मेरे जाइए चैनल पर, तो चैनल में मुर्दे को कैसे दूल्हा देव ने जिंदा किया वो पूरा वीडियो आप चैनल पर देखिए। मैं ये कथा बता रहा हूँ। तो उस रिश्तेदार ने एक तरह से, मैं दूर से मतलब ऐसे बाहर कमाने जाते तो दोस्ती यारी में होती है, पर रिश्तेदार थे, पर मैं एक दोस्त के हिसाब से बताता हूँ। हमारी तो दोस्ती हुई थी, बाद में रिलेशन खुला था, दूर के रिश्तेदार, पर शुरू में क्या होता है, पहले दोस्ती होती है अपने संबंधियों से, फिर जब दोस्ती होने के बाद रिश्तेदारी बदल जाती है। जैसे कोई मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बड़े मित्र होते हैं, तो पहले मित्र होते हैं, बाद में कहीं कहीं रिश्तेदार बन जाते हैं, ऐसे ही। तो बता क्या रहे थे कि ऐसे ही मतलब दूल्हा देव गांव में, आपने सुन रखा होगा गांव देहात जिसे कहते हैं, तो गांव देहात में खुला एरिया पे उनका मतलब स्थान था, चबूतरा बना था जिसे बोलते हैं, मंदिर था। तो खुला एरिया जैसे चौतरा बोलते हैं, मतलब हमारे गांव में चौंटा बोलते हैं, चौतरा बोलते हैं। खुले स्थान पर बड़ा सा स्थान बना देते हैं, ऊंचा सा 2-3 फुट का, और वहाँ पर मतलब अपने कुलदेवी कुलदेवता को वहाँ पर विग्रह स्थापित कर देते हैं और उनकी पूजा करते हैं, खुले ही, बिना मंदिर के। ऐसा नहीं कि जब मंदिर बनाएंगे तब मतलब खुले में, ऐसे ही। तो ऐसे ही मतलब पूजा हो रही थी। अब उनकी मतलब भाव या शक्ति दूल्हा देव की आती थी, दूल्हा देव की भाव या शक्ति। जब दूल्हा देव की भाव या शक्ति आती थी तो वो मतलब हफ्ते में शनिवार को, सोमवार को, रविवार को ऐसी मतलब दरबार लगाते थे, बैठक लगाते थे, दरबार लगाते थे। और जब दरबार बैठक लगाते थे तो गांव के हर मतलब जाति के, हर मत के होते हैं। आपने जातियां भी सुन रखा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर इनके अंदर भाग बनाए गए हैं, यादव, फिर आप अन्य बहुत सारी हैं। अब मैं नाम नहीं बताना चाहता, आप खुद से गणना कीजिए। तो ऐसे ही एक दिन ऐसे ही लगा था उनका मतलब दरबार या बैठक, दूल्हा देव और उनके भक्तगण जो यदुवंशी ग्वालवंशी थे, तो हर जाति के लोग उनके यहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यादव और
ग्वालवंशी उनकी पूजा आराधना कर उनकी शरण में जाते हैं, हर जात के उनके शरण में जाते हैं और हर जात का वो मतलब भला करते हैं, कल्याण करते हैं, मानव कल्याण करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव का और ग्वालवंशियों का ही वो भला करते हैं, हर जात, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी जाए, वो दूल्हा बाबा सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, कल्याण करते हैं। तो ऐसे ही लगा था उनका दरबार, सभी यदुवंशी ग्वालवंशी उनकी मतलब जो भक्त वत्सलता थी उनकी सुन रहे थे, अपना मतलब रोज दरबार लगाते, कभी कभी लगाते। तो मतलब गांव घर में जो कुछ लोग देखते हैं ना, उनको अजीब सापन लगता है, अरे ये मूर्ख हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, ऐसे कुछ लोग सोच वाले रहते हैं और कहने लगते हैं। ये सब एक दूसरे को मतलब चूतियापंथी बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, ढोंग करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो भैया हाँ, यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि जो ढोंग करने वाला है, पखंड करने वाला है, वो वाकई में, पर जो सही है उसको तो ना भैया बोलो, उन्हीं व्यक्तियों को बोलो जो व्यक्ति ढोंगी है। आपने ये निर्णय कैसे ले लिया कि वो सही है गलत है? आप अगर आप पा भी गए कि वो गलत है, तब कहो कि हाँ भैया वो वहां पर मतलब किसी का गला घोट दिया, किसी का गला काट दिया, वो किसी की चोरी कर डाला, तब वो वहां पर गलत है कि नहीं भाई मैं आंखों से देखा हूं। अब बिना आंखों बिना देखे, अब माना कि वो कुछ नहीं करता, सिर्फ दरबार लगाता है, अपनी मतलब जो भभूति बोलते हैं प्रसाद ऐसा दे देता है, भैया बच्चा कल्याण हो, भक्त कल्याण हो, आशीर्वाद रहेगा, ऐसा कह देते हैं। और मतलब धीरे धीरे किसी का सही हो जाता है, किसी का नहीं सही होता, ये तो शक्ति के अनुसार है। पर हम उसको कैसे ऐसे निर्णय दे देंगे कि भैया ये तो ढोंग करता है, पाखंड करता है, चूतिया बनाता है, मूर्ख बनाता है, ये तो भैया गलत है। क्योंकि ऐसा कहने वाला एक दिन अपनी जिंदगी में बहुत खतरनाक धोखा खाता है। और ऐसे ही लोगों से जिन लोगों को झूठ का कह देता कि मूर्ख और ढोंगी और पखंडी बनाता है, पखंड करता है, तो ऐसे ही व्यक्तियों से एक दिन बहुत खतरनाक धोखा खा जाता है। भैया भगवान की वत्सलता, भक्त वत्सलता पे संदेह नहीं करना चाहिए। आपको पता हो अथवा ना पता हो, पर कम से कम सही विचार तो रखो। अब ये कैसे कि मैं किसी को गाली दे दूं, ये सही विचार थोड़ी है। किसी को बेफिजूल मैं पाखंडी बोल दूं, जहां पर जो सही है वो निर्णय अपने आप में दिमाग में ले लेगा कि हाँ भैया यहाँ पर मुझे बात कह गई, मैं गलत हूँ, तो मुझे अनुभव होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए कि भैया हाँ मुझे ही बोला गया है, मैं गलत हूँ, इस बात के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। तो ऐसे ही दूल्हा देव बाबा दरबार लगाए थे और उनके सभी हर कास्ट के, हर जात के उनके आसपास घेरे बैठे थे दूल्हा देव बाबा को। एक मनुष्य के शरीर में दूल्हा देव की शक्ति प्रवाहित थी और मतलब जो मतलब उनकी भावनाएं हैं, कोई मतलब हुकर कर काम करता है, मतलब हूँ ऐसे, मतलब आपने गांव घर में देखा होगा, आपने वीडियो भी वायरल है ऐसे बहुत सारे देखे होंगे। पर एक ऐसा व्यक्ति गांव के बाहर, एक अन्य गांव का अनजान व्यक्ति आया और वो आकर गांव में घुसा और एक ब्राह्मण पंडित के पास खड़ा हो गया। तो कुछ ब्राह्मण और पंडितों को अपने ज्ञान का अहंकार भी होता है, ज्ञान का अहंकार होता है, और उस अहंकार के कारण वो निर्मलता, कोमलता, प्रेम भाव नहीं रह जाती। और वाकई में तभी तो यहाँ पर वो बात पाखंडी बोला। तो उस गांव अनजान व्यक्ति जो गांव के बाहर से आया हुआ था, वो गांव में घुसा और थोड़ी दूर में 100-150 मीटर की दूरी पर वहां पर दरबार लगा था दूल्हा देव का। तो ब्राह्मण और पंडित जो अपने दरवाजे पर वहां पर सामने द्वारे पे, मतलब द्वार पे खड़ा था, तो जो अनजान व्यक्ति आया तो वहां पर उसको, जो ब्राह्मण या पंडित खड़ा था वहां पर क्या बोला उस अनजान व्यक्ति ने कि भैया, भाई साहब, ये इतनी भीड़ लगी है तो किस लिए, मतलब ऐसे ही लोग पूछ लेते हैं कि भैया, हालांकि कुछ लोगों को वहां पर जाकर पता करना चाहिए, पर कुछ ऐसे ही लोग कुछ पूछ लेते हैं, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि यार भैया आज बहुत भीड़ लगी है, क्या बात है यार, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, बहुत भीड़ इकट्ठा है, क्या बात है, ऐसे लोग पूछ लेते हैं। तो उस अनजान व्यक्ति आकर उस ब्राह्मण से, पंडित से ऐसे सवाल किया
तो उस पंडित या ब्राह्मण ने क्या वहां पर जवाब दिया उस व्यक्ति से, अरे ये तो पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसे ही रोज ऐसे मतलब चूतिया बनाते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड फैलाए रहते हैं, गांव भर को बुलाकर चूतिया बनाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ढोंग करते हैं। ऐसे ही मतलब वो ब्राह्मण पंडित बोल दिया। धोखे से उस दूल्हा देव का भक्त ही रहा हो, तो वहां पर सुन लिया यदुवंशी ग्वालवंशी, या मतलब जैसे कोई देवी देवता सनातनी होगा उसको बुरा लग जाएगा, मतलब मेरी कुल देवता मेरे सनातन धर्म के देवी देवता को ये बदनाम कर दिया। तो ऐसे ही वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था और वहां पे वो सुन लिया, मतलब दूल्हा बाबा को, दूल्हा देव को ऐसा कैसे कह दिया कि मतलब ढोंग करता है, पाखंड करता है, ये तो गलत है ना। तो मैं अब क्या करूंगा अगले पल, अब आप ही बताओ वहां पर अगले पल में क्या करोगे। मैं बताता हूं वहां पर क्या करूं। अब वो वहां से क्या करेगा, इसके बाद जहां पर दरबार लगा हुआ है वह व्यक्ति जो सुन लिया था कि मतलब पाखंडी ढोंगी चूतिया बनाने वाला काम किया करते हैं, ऐसे ही वो अगले पल क्या करेगा, वहीं जाकर पहुंच जाएगा। अब वो क्या किया, वहां पर दूल्हा देव से मतलब उसने अपनी विनती सुनाई, अर्जी सुनाई। वहां पर क्या बोला कि हे दूल्हा बाबा, हे दूल्हा देव, आप क्या पाखंड करते हो, क्या ढोंग करते हो, क्या हम सभी लोगों को, इतने लोग दरबार बैठे हैं, क्या आप चूतिया बनाते हो। अब उसे तो गुस्सा लगेगी ना, उसके कुल देवी कुल देवता को गलत किसी ने बोल दिया। तो उसने क्या बोला, नहीं भैया, नहीं बेटा, नहीं भक्त, मैं किसी को चूतिया नहीं बनाता, ना मैं किसी को मूर्ख बनाता, ना किसी को मैं ढोंग करता, ना किसी के साथ मैं पाखंड करता हूं। तो उसने फिर क्या कहा, वो ब्राह्मण, वो पंडित आपको ऐसा कह रहा था, शब्द क्या बोला था कि ये रोज चूतिया बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ढोंग करते हैं, ऐसे ही मतलब रोज का फिजूल का ऐसे मतलब करते रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही मतलब बोल दिया एक अनजान व्यक्ति। अब उसके मतलब वो गलत सोचेगा ना कि यार ये सब ऐसे ही है। तो फिर और भक्तों ने सुन रखा कि हाँ नहीं दूल्हा देव, मैं फिर और वहां पर साथ देने लगते हैं कि नहीं दूल्हा बाबा, दूल्हा देव, ऐसे में हाँ, फिर वहां पर और बहुत सारे ज्ञानी मिल जाते हैं, हाँ नहीं नहीं ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पाखंडी ढोंगी कह देते हैं, तो क्या यह आप सच है। नहीं भैया। तो दूल्हा देव ने कहा, नहीं भैया, मैं किसी को ढोंग नहीं करता, ऐसा किसी को मैं न पाखंड करता हूँ, न दिखावा करता हूँ। जो भक्त की जो है भगवान की कृपा है, महिमा है, भक्त वत्सलता है, सब परमात्मा की देन है। सब जो हो रहा है वो क्या करता है, वहाँ पे जो हो रहा है सब मेरी माँ कर रही है। मतलब मेरी माँ का मतलब आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी त्रिकूट पर्वत वासिनी हंस वाहिनी माँ शारदा कर रही है वहां पर। क्यों, वो भी भक्त है, सब मेरी माँ कर रही है। जहां पर उसकी गाड़ी अटकती फंसती है ना, वो कहता है हे माँ, सब तेरी शरण में, तू जो करेगी सब अच्छा ही करेगी, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तुझसे विनती कर रहा हूँ, ऐसा कर दे। और ऐसा फिर माँ सुन लेती अपने भक्ति की पुकार बेटे की। तो वहां पर कहा भैया मैं किसी को चूतिया मूर्ख पाखंड नहीं बनाता। तो अब वहां पर उसके जो पुजेर थे, बारी फुरवारी थी, ऐसे मतलब पुजे भक्त को हमारे यहाँ गांव में बारी फुरवारी बोला जाता है। तो वो सभी कहने लगे कि अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मतलब आप चूतिया बनाते हो, ढोंग करते हो, पाखंड करते हो, ये सही है। मतलब उसका कहना सही है, मतलब उसको मतलब उन लोगों को गुस्सा आ गया कि अब कैसे कह दिया। अब सभी लोग मतलब दूल्हा देव बाबा के ऊपर चढ़ाई कर दी, चढ़ाई के मतलब चढ़ना बैठे, उनका मतलब उनके ऊपर अब भड़कने लगे दूल्हा देव के ऊपर कि ये कैसे कह दिया, मतलब आप सही ऐसे करते हो क्या। दूल्हा देव बाबा ने बिल्कुल नॉर्मलता कोमलता से बोला, नहीं बेटा, नहीं भक्त, ऐसा नहीं है, अरे बोल दिया होगा। तो अब उनका अगली पल में तब उनको क्या होगा, उनके भक्तों को, नहीं मतलब आप भी हम सभी मतलब मूर्ख और चूतिया पाखंडी है, ये उसके कहने का मतलब तो यही सिद्ध होता है ना। बहुत मतलब दूल्हा देव ने मना किया कि बेटा किसी का बुरा नहीं सोचो, बुरा ना चाहो। पर अब वहां पर उनके भक्त अब एक ना माने, एक ना सुने।
क्योंकि ऐसे कहने वाले हजार मिल जाते हैं भक्तों को, और जो ऐसे सही में भक्त रहते हैं, सही में मतलब देवी शक्ति आती है, तो ऐसे कहने वालों को हजार अच्छे अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण पंडित मिल जाते हैं। मैं क्योंकि ज्ञानी को ही ब्राह्मण पंडित बोला जाता है। ये जाति से मतलब नहीं है, चाहे जात का क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, क्योंकि ज्ञानी को ही ब्राह्मण पंडित बोला जाता है। तो ऐसे सभी मतलब बहुत मिल जाते हैं, तो मतलब सही है बात। बहुत मतलब ताव चढ़ाए, भाव चढ़ाए, गुस्सा दिलाए कि अब तब दूल्हा देव बाबा बहुत मनाए, बहुत उनको समझाए, नहीं माने। तब दूल्हा देव बाबा ने फिर दूल्हा देव ने क्या किया वहां पर कि बेटा अब आप जो बात कह रहे हो, उन्होंने फिर कुछ नहीं जवाब दिया। बेटा भक्तों बेटा भक्तों, आप जो कह रहे हो ना, जिसकी बात उसने ऐसा कहा है, किसने कहा है? अरे वो कहने लायक ही नहीं है। मतलब उन्होंने कैसा मतलब चमत्कार दिखाया। अरे तुम जिसके बारे में कह रहे हो ऐसे शब्द कि मुझे पाखंडी बोला, मुझे मतलब ऐसा बोला, अरे वो तो कहने ही लायक नहीं है। मुंह से जाकर उसको देखो वो क्या कर रहा है इस समय, वो तो कहने लायक ही नहीं है। मुंह से मतलब उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है, उसके तो कहने ही लायक नहीं है। अब वहां पर अब आश्चर्य होगा ना, जो सुन के भी आया था उसको भी आश्चर्य होगा ना, यहाँ पर आश्चर्य होगा। अब बता रहा हूं यहां से, अब जहां पर जिस जगह से वो बोला था अपने द्वारे से, मतलब द्वार से, वो कुछ दूरी से हटकर वो खेत खलिहान रोड से जा रहा था। तो 2 से 300 मीटर दूरी तक गया था, गांव से निकल रहा था। 200 300 400 मीटर की दूरी तक गया था। और जब वो इतनी दूरी पर गया था, वो ब्राह्मण, वो पंडित, उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि वो न चल पा रहा था, ना वो बोल पा रहा था। वो मतलब मैं भी बोला था ना कि जिसके पास शक्ति नहीं है तो वो 100 के बराबर है। वो सिर्फ सांसें चल रही थी, पर वो 100 के बराबर लेटा हुआ था। साथ साथ लेटा हुआ ही नहीं था, साथ साथ उसके मुख से इतना खून निकला कि वहां पर जैसे पानी कोई बाल्टी से डाल दे, इतना खून फेंक दिया था उस ब्राह्मण पंडित ने। आश्चर्य वाला बात हुआ ना यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला कि ब्राह्मण पंडित ने ऐसे, दूल्हा देव ने समझाया कितना। अब दूल्हा देव ने एक बात ऐसी कही कि भक्तों को सभी को आश्चर्य हो गया कि भैया वो तो कहने लायक ही नहीं है, तो वो कहेगा क्या? जाओ उसको देखो, उसकी दशा क्या है, उसकी दुर्दशा क्या है, उसकी दुर्दशा क्या है, वो तो कहने लायक ही नहीं है। अब अगले पल क्या होगा? पूरा गांव दौड़कर वहां गया। उसके घर वाले देखे, अरे क्या हो गया भाई, क्या? अरे ये तो बेचत है, ये तो मरने वाला है, ये मर रहा है, इसके तो अरे रे इतना खून गिरा हुआ पड़ा है, और इसकी सांसें बस चल रही, इसके पास कुछ नहीं है, रेंगने चलने हिलने डोलने की शक्ति ही नहीं बची। ये शक्ति की ताकत है। अब अगले क्षण क्या होगा? वो उस पाखंडी कहने वाले को, वो जो ब्राह्मण पंडित विद्वान था, वो कहने वाला कि यह पाखंड ढोंग करने वाला है। अब उसके घर वाले क्या करेंगे? उसी व्यक्ति को उठाकर अब दूल्हा देव बाबा, मतलब दूल्हा बाबा दूल्हा देव की शरण में जाकर ले जाए। अब वो हरियाली काटने नहीं खेत जाएगा। अब उसी क्षण उसको वहां से 300-400 मीटर की दूरी पे गया था, वहां से अब घर पर उसको लाया जाएगा। अब जब वहां से घर लाया जाएगा, अब वो वहां पे हरियाली काटने नहीं खेत खलिहान जाएगा। जितनी दूर गया था, 300-400 मीटर दूरी तक गया था, वहां से उसको उठाकर सीधा दूल्हा देव बाबा की शरण में ले गए। दूल्हा देव बाबा की शरण में ले गए कि हे दूल्हा बाबा, हे दूल्हा देव, हे माँ शारदा के वरदानी,
हे माँ शारदा के लाडला, इसका भी अब रक्षा करो। तब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब दुल्हा देव बाबा इतने निर्दयी थोड़ी है, इतने मतलब निर्दयी थोड़ी है कि किसी को जान ले लेंगे। उसको भी अब आभास होगा, और जितने लोग कहने वाले उनके भक्त थे उनको भी अब आश्चर्य होगा कि भाई अब ये ढोंग है कि पाखंड है कि माँ शारदा की महिमा है, माँ शारदा के भक्त की लाडला के वरदानी की महिमा। अब घटना सुनो पूरी। अब जब उस पाखंडी बोलने वाले को, ढोंगी बोलने वाले को वहां पर जब ले जाया गया, जब वहां पर ले गए दुल्हा देव बाबा की शरण में, जब दुल्हा देव बाबा की शरण में ले गए, तो जब पहुंचते 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 जब उसकी 300-400 मीटर दूरी पे था, धीरे 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 जब उसका मतलब जहां पर दरबार लगा था, 300-400 मीटर दूरी पे वहां से था, वहां पर जहां दरबार लगा था, तो वहां पहुंचते पहुंचते उसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, शक्ति आने लगी। वहां पर मतलब वो ऐसा नहीं कर रहा था, मतलब पूरा शक्तिहीन हो गया था, सिर्फ नाम की सांसें चल रही थी, उसके अंग नहीं काम कर रहे थे एक भी शरीर का, कि वो रेंग के चल रहे ऐसा। अब वहां जाते जाते पहुंचे, अब गांव वाले, घर वाले बोले कि दूल्हा बाबा, दूल्हा देव, इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। तो दूल्हा देव बाबा ने उससे क्या बोला? अब उस दूल्हा देव बाबा ने वहां पे क्या बोला? कस बच्चा, क्या हाल है, सही है ना सब? क्या बोला वहां पे? सब सही है ना? वहां पे क्या जवाब दिया? सब सही है, सब सही है। यहाँ पे गौर से समझो बात को। दूल्हा देव बाबा ने कहा सब सही है ना? सब सही है, मतलब पहले सब सही है ना? अब उसने क्या बोला? सब सही है, मतलब कहने मात्र से उसके अंदर ताकत महसूस हो गई, ताकत महसूस होने लगी कि मैं रेंग सकता हूँ, चल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। दूल्हा देव बाबा का कहने का, क्यों बच्चा, सब सही है ना? वहां पर भक्त का क्या कहना है? हाँ बाबा, हाँ दूल्हा बाबा, सब सही है। 5 सेकेंड का चमत्कार, वहां से कहने का चमत्कार, खून फेंकना, शक्तिहीन होना, शरीर पूरा बेछत होना, बेसचत होना जैसे बोलते हैं। और यहाँ पर कहने मात्र से, क्यों बच्चा, सब सही है ना? मतलब आते आते वहां से लाते लाते यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बैठते बैठते सब कुछ सही हो गया। तभी दूल्हा बाबा ने कहा, क्यों बच्चा, सब सही है ना? तब वहां पर क्या बोला भक्त ने, उस पंडित ने, ब्राह्मण ने, पाखंडी ढोंगी बोलने वाले ने? हाँ दूल्हा बाबा, सब सही है। उसी जबान से बोला सब सही है। दूल्हा बाबा का, दूल्हा देव का वहां से कहना हुआ कि सब सही है, उसका भी जवाब तुरंत आया, सब सही है। मतलब इतने में कितना समय लगा प्रश्न करने में, उत्तर करने में? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में सब सही हो गया, क्योंकि 10 सेकेंड में पूरा शरीर वहां पर फेंक दिया है, जमीन पर पूरा लेटा दिया है, तो 10 सेकेंड में सही भी करेगा ना? 10 सेकेंड में पूरा शरीर को मारा था कि बिथरा गया था, सिर्फ प्राण चल रहे थे। जब इतना दूल्हा देव बाबा कर सकता है, तो सोचो जब उसको सही करना होगा तो 10 ही सेकेंड लेगा ना सही करने में। तो दूल्हा बाबा का कहने का मतलब है सब सही है ना, पहले से सब सही है ना। और उसका कहने का क्या मतलब है? सब सही है। ये है भैया माँ शारदा के वरदानी दूल्हा देव बाबा का रहस्य, चमत्कार, माँ शारदा के भक्त का गुणगान। अब ये गुणगान दूल्हा देव बाबा का तो है ही है, पर सोचो माँ शारदा, मैहर वाली, आदि पराशक्ति, ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी, त्रिकूट पर्वत वासिनी, हंस वाहिनी माँ शारदा,
कितनी दयावान हो, कितनी करुणामयी होगी। हम लोग, आप लोग देख नहीं पाते हो। कहते हो ना कि जब भगवान मुझे सामने से दिखेगा तब विश्वास करूंगा। उसको दिखा भी नहीं है दुल्हाते हो, उसको आंखों से वो चमत्कार दिखा भी नहीं है कि मतलब दुल्हा बाबा आए वहां सही कह दी। मनुष्य रूप शक्ति में आकर उसका सब सही कर दिया। और जिसको दिखाना है, दिखना है, तो ये चमत्कार वाला भी वीडियो भैया मैं बना के रखा हूँ। जिसके ऊपर कृपा होगी दूल्हा देव की या भगवान की, परम शक्ति की, वो शादी पराशक्ति की या शक्ति की, उसको ही वो दिखा देंगे। वो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, वो तो भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा ही जाने। ये कहे उस पे भक्त गाते भी कि तेरी माया का ना पाया, तेरी लीला तू ही जाने। तो ये वो ही जानते हैं कि वो किनको अपने दर्शन करवाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे और आपके माध्यम से सब कुछ कार्य सिद्ध कर जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि सब ढोंग है, पाखंड है। ऐसा कहने वाला एक दिन ऐसी चीज में बहुत बुरी हालत में फंस जाता है। तो ठीक है भैया, माँ शारदा की ये कहानी सुना। ये सब माँ शारदा का ही गुणगान है, क्योंकि ये माँ शारदा के भक्त का ही है। क्योंकि माँ शारदा ही तो शक्तियाँ दे रखा है ना। माँ शारदा नहीं तो वरदान देता। माँ शारदा ना चाहती तो क्या होता है, कुछ नहीं कर पाता। माँ शारदा आपको नहीं चाहती, आपको वरदान नहीं देना चाहती, तो क्या आप ऐसे कार्य सिद्ध कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों? माँ शारदा, माँ शारदा भगवान परमात्मा, आप जिसे इष्ट रूप में कुलदेवी के रूप में पूजते हो, तो जिसको वो शक्ति प्रदान करना चाहे तभी तो ऐसा चमत्कार ऐसे हो सकते हैं। हम तो अब अहंकार पालने की मैं एक छिंडी से पहाड़ उठा दूंगा, एक छिंडी से मतलब 50 केजी उठा दूंगा, ऐसे अहंकार पाल लूँ। ये अहंकार है, घमंड है। पर उस परमात्मा की शक्ति का बात ही अलग है, उसकी लीला ही अपरंपार है। ये जो मैं कहानी सुनाया हूँ, ज्यादा दिनों की बात नहीं, आज से 10 से 15 सालों के बीच की कहानी है। 10 से 15 सालों के बीच की कहानी। आप लोग सतयुग त्रेता द्वापर, ये तो बहुत पुरानी, ये तो असली में चमत्कार हुए भी। आज भी मैं कलयुग की बातें बता रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं सतयुग त्रेता द्वापर की बातें मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ये आज मैं कलयुग की चमत्कार की वीडियो बता रहा हूँ। और जितने कलयुग की चमत्कार की वीडियो, आज कलयुग की वीडियो बहुत सारे मैं डाल रखा हूँ, देख लो। तो बस भैया यह कहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसी जानकारी अगर आप किसी के साथ और साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर जरूर कर देना। पर कमेंट में एक बार जरूर लिखना, जय माता दी, जय माँ शारदा। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।